ओसाइरिस रेक्स स्पेसक्राफ्ट ने एस्टेरॉयड बेन्नू से सफलतापूर्वक सैंपल कलेक्ट कर लिया। तारों और ग्रह का जन्म साथ साथ होता है। एक ड्वार्फ गैलेक्सी हमारी गैलेक्सी मिल्की वे से टकराई और उसमें समा गई थी। दोस्तों, इस चैनल पर हम आपके लिए पेश करते हैं हर रोज साइंस की दुनिया की रोचक और हैरान कर देने वाली इन्वेंशंस और डिस्कवरीज। सिर्फ कुछ मिनट की वीडियो देखकर आप अपना साइंस जीके और IQ बढ़ा सकते हैं। तो अपने नॉलेज को अपडेट रखने और विज्ञान के नए नए चमत्कारों को देखने के लिए सब्सक्राइब का बटन दबा दें और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दें, ताकि हर रोज़ आप फ्रेश साइंस फैक्ट्स देख सकें और हमारे साथ एक अनोखी दुनिया की सैर कर सकें। ओसाइरिस रेक्स स्पेसक्राफ्ट ने एस्टेरॉयड बेन्नू से सफलतापूर्वक सैंपल कलेक्ट कर लिया। एस्टेरॉयड बेन्नू पर टचडाउन के 2 दिन बाद नासा के वैज्ञानिकों को जो तस्वीरें ओसाइरिस रेक्स स्पेसक्राफ्ट से मिली हैं, उसे देखकर वैज्ञानिक इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि ओसाइरिस रेक्स ने सफलतापूर्वक बेन्नू से रॉक्स और डस्ट का सैंपल कलेक्ट कर लिया है। ओसाइरिस रेक्स ने काफ़ी अधिक मात्रा में सैंपल कलेक्ट कर लिया, लगभग 400 ग्राम, जबकि मिशन के लिए सिर्फ 60 ग्राम की आवश्यकता है। अब नासा की टीम इस मटेरियल को सैंपल रिटर्न कैप्सूल में रखने पर अपना ध्यान केंद्रित करेगी। ओसाइरिस रेक्स सितंबर 2023 में पृथ्वी पर लौटेगा और सैंपल रिटर्न कैप्सूल को पृथ्वी पर भेजेगा। इतने पुराने एस्टेरॉयड से प्राप्त रॉक्स और डस्ट हमें सौरमंडल के रहस्य सुलझाने में मदद करेगा। हमें यह पता चल सकेगा कि हमारा सौरमंडल कैसे बना। स्टार्स और प्लैनेट्स का जन्म साथ साथ होता है। दोस्तों, अब तक हम ये मानते आए थे कि पहले कोई तारा, जिसे कि हमारे सूर्य बनता है, फिर उसके आसपास बचे हुए मटेरियल से प्लैनेट्स बनते हैं। लेकिन वैज्ञानिकों ने आसमान में कुछ चौंकाने वाला नज़ारा देखा है, जिसमें दिखाई दे रहा है कि स्टार और प्लैनेट्स का जन्म साथ साथ होता है। वैज्ञानिकों को पुख्ता सबूत मिले हैं कि जब तारे बन रहे होते हैं, उसी समय ही प्लैनेट्स बनना शुरू कर देते हैं। एटाकामा लार्ज मिलीमीटर एरे ALMA टेलीस्कोप से ली गई तस्वीरों में दिखाई दे रहा है कि एक नए बनते हुए तारे के चारों ओर एक डिस्क बन गई है, जिसमें कई खाली जगह और सैटर्न्स की तरह रिंग्स हैं। यह खोज नेचर मैगजीन में पब्लिश हुई है। जब मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों की एक टीम ने प्रोटोस्टार IRS-63 को एल्मा रेडियो टेलीस्कोप से देखा, तो उन्होंने पाया कि यह नया बनता हुआ तारा IRS-63 एक गैस और डस्ट के घने बादल से ढका हुआ है और इसके चारों ओर एक डिस्क बन गई है, जो इस गैस और डस्ट के बादल से मटेरियल प्राप्त कर रही है। IRS-63 पृथ्वी से 470 लाइट ईयर दूर है। यह ऑफियूकस कॉन्स्टेलेशन के घने इंटरस्टेलर क्लाउड L1709 में स्थित है। खास बात यह है कि यह तारा सिर्फ 5 लाख साल पुराना है और अभी पूरी तरह से नहीं बना है, और इसके आसपास अभी से ग्रह बनने लगे हैं। इस तारे का मास लगभग सूर्य के बराबर है और इसके आसपास जो डिस्क बन रही है, उसका साइज भी हमारे सौरमंडल के बराबर ही है। ऐसे प्रोटोस्टार नए बनते हुए तारे को देखकर हम समझ सकते हैं कि हमारा सौरमंडल कैसे बना होगा। एक ड्वार्फ गैलेक्सी हमारी गैलेक्सी मिल्की वे से टकराई और उसमें समा गई थी। दोस्तों, सन 2005 में एस्ट्रोनॉमर्स ने एक अजीब तारों का समूह विर्गो कॉन्स्टेलेशन में देखा था। देखने में यह एक स्टार क्लस्टर की तरह था, लेकिन जब इसका गहराई से अध्ययन किया गया तो वैज्ञानिकों ने पाया कि इस समूह के कुछ तारे तो हमसे दूर जा रहे थे और कुछ तारे हमारी तरफ आ रहे थे। ये बहुत अजीब और हैरान कर देने वाला था। तब वैज्ञानिकों ने अंदाज़ा लगाया कि यह कोई सामान्य तारों का समूह यानी स्टार क्लस्टर नहीं है, बल्कि कुछ और है। सन 2019 में एक खोज में एस्ट्रोनॉमर्स ने पता लगाया कि तारों का यह समूह स्टार क्लस्टर है ही नहीं, यह एक छोटी अंडाकार गैलेक्सी का बचा हुआ भाग है, जो कि बिलियन साल पहले मिल्की वे से टकरा गई थी और पूरी तरह मिल्की वे में मर्ज हो गई थी, उसमें समा गई थी। इस अजीब स्टार क्लस्टर को विर्गो ओवर डेंसिटी VOD विर्गो स्टेलर स्ट्रीम नाम दिया गया है। अब सन 2020 में एस्ट्रोनॉमर्स की उसी टीम ने यह खोज निकाला है कि गैलेक्सी का यह मर्जर कब हुआ था और उस बोनी गैलेक्सी के कुछ और भाग खोज निकाले हैं। दोस्तों, यह पेपर एस्ट्रोफिजिकल जर्नल में पब्लिश हुआ है और इसके ऑथर थॉमस डनलोन हैं। इस खोज में दावा किया गया है कि 2 गैलेक्सियों की यह टक्कर एक रेडियल मर्जर थी। जिस तरह 2 कारों की कई तरह की टक्कर हो सकती है, उसी तरह 2 गैलेक्सीज में भी कई तरह की टक्कर और मर्जर हो सकती है। यह मर्जर रेडियल मर्जर थी। कारों की टक्कर से तुलना करें तो यह एक T-बोन क्रैश टक्कर की तरह था। इस चित्र में आप कारों की T-बोन क्रैश टक्कर को देख सकते हैं। इस ग्रुप के तारों की अलग अलग दिशा और गति ने वैज्ञानिकों को हैरान कर रखा था, पर जब हम इस पूरे ग्रुप को एक साथ देखते हैं तो पूरी कहानी आसानी से समझ में आ जाती है कि क्यों यह तारे इतने अजीब तरह से मिल्की वे में गति कर रहे हैं।
आज से करीब 2.7 बिलियन वर्ष पूर्व यह ड्वार्फ गैलेक्सी हमारी गैलेक्सी मिल्की वे के सेंटर से आकर टकराई और मिल्की वे के आर पार दूसरी ओर निकल गई, लेकिन मिल्की वे की ग्रेविटी ने इसे फिर पीछे खींच लिया। ऐसा कई बार हुआ, हर बार ड्वार्फ गैलेक्सी के कुछ तारे मिल्की वे में समाते चले गए, यहाँ तक कि ड्वार्फ गैलेक्सी के सभी तारे मिल्की वे गैलेक्सी का हिस्सा बन गए। यूनिवर्स में गैलेक्सी का टकराना कोई रेयर बात नहीं है, यह होता रहता है। इस समय भी हमारी गैलेक्सी मिल्की वे दो टकराव से गुजर रही है। यह सेजिटेरियस ड्वार्फ स्फेरोइडल गैलेक्सी और स्मॉल एंड लार्ज मैग्नेटिक क्लाउड्स के साथ टकरा रही है। तो दोस्तों, इन हैरान कर देने वाले साइंस न्यूज़ स्टोरीज़ को सुनकर आपके दिमाग में क्या क्या थॉट्स आए हैं, प्लीज़ हमारे साथ कमेंट्स में डिस्कस ज़रूर करें।